स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो हमेशा मैंने साहिबा पे, मैडम पे या जनाब पे क्रिटिसिज्म वाले पॉडकास्ट बनाए हैं एंड आई डू अग्री विद द सेम। हाउएवर आज जिनको मैं क्रिटिसाइज़ करने वाली हूँ वो साहिबा नहीं है, हालांकि इनके ही परिवार के दो लोग हैं। प्राइमरीली इनकी जो खालाएँ हैं और स्पेसिफिकली जो इनकी नाजा खाला है, जो कि रिसेंटली अभी ट्रेन में जिनको हमने देखा और जो कवर किया था साहिबा ने, नाजा खाला आ गई फ्रेंड्स। ठीक है, वो आई, वो मिली है, हमको बच्चे से मिलके, फेदर से मिलके सुकून मिला। फिर उनका एक फेक लाफ्टर है, आ गए। तो मैं इतना कहना चाहती हूँ कि हाउ कम आपको उस बच्चे से मिलके सुकून मिल रहा है। और ये बात इनके बहुत सारे व्यूअर्स ने पॉइंट आउट करी है कि आपको बच्चे से मिलके सुकून मिला, आपको सहाय कैसी, हाँ ठीक, हाँ आएंगे अब बेटा ही हूँ। और ऑन द अदर हैंड जन्म देने वाली माँ, उनकी क्या वो है, हाँ ठीक हो अम्मा, ठीक हो। वो है ना, अम्मा पैसे थोड़ी ना दे रही है, अम्मा गिफ्ट थोड़ी ना दे रही है, अम्मा थोड़ी ना सोने की मुर्गी है। अम्मा का ख्याल अगर होता तो सिर्फ ट्रेन में थोड़ी ना हमें दिखता है कि भैया अम्मा से कैसा इन लोगों का बर्ताव है, बिहेवियर है, जबकि हमें पता है कि इन्हीं की तो माँ है। भोपाल बहुत दूर नहीं है मुदाहा से, और दूर है या पास है आई डोंट नो, पर मुझे इतना ज़रूर पता है ये इनकी माँ है। और अपनी माँ का ख्याल रखने का फ़र्ज़ सिर्फ बेटों का नहीं होता, बेटियों का भी होता है। तब जब रिसोर्सेज की कमी नहीं है, तब जब भर भर के लूटा है साहिबा को, इतना घर भर लिया, तो अपनी माँ के लिए कुछ करने में क्यों दिक्कत आती है। और अपनी माँ से इतना कोल्ड बिहेवियर हम किज़ा और कियान को बोलते हैं कि अपने पापा से ढंग से बोलो, अपनी मम्मी से ढंग से। अरे इनकी मम्मियों को देखो अपनी माँ को कैसे वो करती है। और वर्स, जब नानी से पूछा गया, जब साहिबा ने पूछा हमें ठीक था, ट्रेन का सफ़र ठीक था, तो उन्होंने क्या बोला, बेटी ने बहुत परेशान किया, बेटी ने बहुत परेशान। तो क्यों, ऐसा क्यों है, आप एक बड़े बुजुर्ग को क्यों परेशान करते हो। हाँ, खुद तो आपको सब कुछ मिला हुआ, इतने दिनों के बाद उनको चैन से आराम से जाने को मिला, और फिर भी वो ये कह रही है कि मेरी बेटी ने मुझे बहुत परेशान करा। नो डाउट वो डॉक्टर खाला के साथ नहीं रहती है। जब भी वो आती हैं डॉक्टर खाला मुदाहा में, अब समझ आ रहा है ना हमें, क्योंकि इतने सी ड्यूरेशन में आपने अपनी माँ को परेशान कर, बुजुर्ग महिला को परेशान कर दिया। और नाजा खाला तो हाँ गोल्ड डिगर की अलग डेफिनेशन नाजा खाला है, क्योंकि उनको अरे फेदर 3 महीने में उससे इतनी अटैचमेंट, और अपनी माँ, अपनी 80 साल की माँ से 80 साल में अटैचमेंट नहीं, मतलब उनके 80 साल, चलो इनके ये 40 की होंगी, कितने 45 की, जो भी इनकी एज होगी, अपनी बुजुर्ग माँ की देख रेख इतनी भी नहीं है कि वो बेचारी हर किसी से दवाई दे दो बेटा, दवाई ला दो, दवाई का मतलब क्यों उन पे कुछ नहीं है। इतनी औलादे होते हुए भी क्यों उनका कोई ख्याल नहीं रखता। तो मैं इतना आपको बता देती हूँ कि अगर साहिबा को लग रहा हो कि ये सारी खालाएं उसकी सगी हैं, तो मैं कहूँगी कि एक दिन टेस्ट करके देख लेना। जब ये आए तो इनको कुछ मत देना, जब ये जाए तो इनको कुछ मत दे के भेजना। जो बैग भर भर के, ट्रॉलियाँ भर भर के सामान देते हो ना, जो ये क्या बोल रहे थे, बीन लो सामान, बीन लो, छाट लो, ऐसे इसने एक बार बोला भी था साहिबा ने। तो मैं कहती हूँ वो सब मत देना, वो सब मत देना। और उसके बाद देखना कि अगली बार ये कैसे आती हैं, इनके मुंह पे हे वो वाली हंसी होती है, या तू है कौन खामखा, मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारा नाम क्या है, वो वाली हंसी होती है, वो वाला वो। क्योंकि इनके परिवार में तो रिकॉर्ड है कि सिर्फ पैसों के हवाले से ही अटैचमेंट है दूसरे से, वरना तुम कौन मैं खामखा, है ना। अच्छा, भाई भाभी आएंगे, नानी कैसी हो ना, नानी क्या हाल है, नानी सलाम बोलो, सलाम नानी कुछ खाओगे, तो वो ड्रामा शुरू हो जाएगा। भाई तेरी नानी सूख गई मुदाहा में, उनकी हालत देखो, और तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तो बड़ी चिंता थी। और वर्ड्स पता है क्या है, मुझे इतना बुरा लगता है, नानी जी ज़मीन पे होती है और ये ऊपर बैठी होती है बड़े बुजुर्गों। फ्रेंड्स मुझसे नमाज नहीं पढ़ी जाती ना, तो मैं चेयर पे बैठ के पढ़ती हूँ, मुझे सांस की प्रॉब्लम। अरे ओ क्या 30-35 साल में ये हालत है तुम्हारी, तुम अपनी बड़ी बुजुर्ग को नहीं देख रही हो कि उनको ज़मीन पे लटाते हो। और लोग तो इतने बेकार हो चुके हैं, कुछ वो गॉड अंधे हो चुके हैं, कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि वो ना बड़ी बुजुर्ग है ना, उनको ज़मीन पे, अच्छा खुद भी ज़मीन पे लेट लो फिर। अरे मैं मानती हूँ वो बड़ी बुजुर्ग है, उनको नीचे लेटने की आदत है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो ज़मीन पे ही लेटना चाहे। अच्छा बेड किसी को बुरा नहीं लगता है, और प्रॉपर ऑर्थोपेडिक बेड्स आते हैं फॉर ओल्ड एज पीपल, वाटर बेड्स आते हैं, और पता नहीं क्या क्या आता है। खुद से बैठा उठा नहीं जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, चेयर पे बैठ के नमाज पढ़ रही है, और दूसरी ओर अपनी नानी की हालत को नहीं देखते हैं। अपनी डॉक्टर खाला के घर में ही ऊपर बेड पे बैठी और नानी जी ज़मीन पे लेटती हैं, उन पे मैट्रेस भी नहीं होता, पतली चटाई भी ढंग की नहीं होती। हम सबको याद है, आप लोगों को भी याद होगा, जब ये बीमार पड़ी थी मुंबई में, जनाब ने इनका इलाज करवाया था, इनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था। उस टाइम पे नानी जी के लिए एक अलग से गद्दा आया था और वो उस पर लेटती थी।
किसी को अच्छा सोना, अच्छी नींद, सुकून की नींद पूरी नहीं लगती। और अगर उनको सिर्फ चटाई मिलेगी, ज़मीन पे पतला सा वो बेडशीट सी मिलेगी लेटने को, ऑफ कोर्स उन पे ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि वो बोल ही नहीं सकती। उनका हक ही क्या है? वो हक से किसी को बड़ी मुश्किल से, तो अब वो थोड़ा सा मुंबई में आके बोलती हैं कि मुझे ये ला दो, मुझे वो ला दो, वरना वहाँ पे ना बेटों ने ख्याल रखा। बेटे भी उतने ही, वो मैं कहती हूँ कि वो कोई दूध के धुले नहीं है, मामू है ना। वैसे उनको शोएब से बहुत फेवर्स चाहिए, हमारी बेटी की शादी में नहीं आया, हमसे नहीं बना के। अरे अपनी माँ की हालत तुमने क्या करी है? तुम डिजर्व ही नहीं करते हो कि तुमसे कोई बना के रखे। मैं तो उनके मुंह पे कह रही हूँ, ये सारे के सारे निकम्मे हैं, मामू। अरे तुम्हें चाहिए तुम्हारा भांजा तुमसे बना के रखे, तुम्हें चाहिए मुंबई से लोग तुम्हारा साथ दें, और तुम अपनी माँ को जो तुम्हारे घर के नीचे रह रही है तुम उनका ख्याल नहीं रख सकते। आए बड़े, अपने अमीर रिश्तेदारों से फेवर लेने से पहले तुम 4 वक्त की रोटी ढंग से अपनी माँ को खिला दो। कसम बता रही हूँ, ऊपर वाला इतना खुश हो जाएगा, किसी से फेवर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। अपना तो 4 मंजिला मीनार बना लेते हो, और अपनी माँ को 4 वक्त की रोटी भी ढंग, 4 वक्त 2 वक्त भी नहीं देते। अपनी तो सेहत नहीं गिरी हुई मामूओं की, है ना, खालाओं की, सबकी सेहत बढ़िया है, अपनी माँ की सेहत ही गिर रही, क्योंकि माँ का ख्याल कोई रखने नहीं आता। एक बहू नीचे नहीं बैठी होती, एक बेटा नीचे नहीं बैठा होता, एक बेटी, मतलब सोचिए, डॉटर खाला वाज फ्री ऑल द टाइम व्हेन शी वाज देयर इन मुदाहा। वो अपनी माँ के पास जाके नहीं बैठती है। बट बड़ी बात है, हर कोई भूल जाता है कि चलो हिंदुओं के लिए कर्म है, तो आपके लिए भी मकाफात अमल है। जो मिलेगा ना वो मिलेगा वक्त से, सूद समेत मिलता है। और अगर अपनी माँ के लिए भर के करेंगे तो वो मिलेगा, और नहीं तो फिर आपको पता ही है ना। वैसे भी इतने बढ़िया ट्रेन कर दिए जनाब ने बच्चों को कि वो अपनी माँ को ही वो नहीं करते सलाम। 10 बार लोगों ने कमेंट करा तो जाके ट्रेन करना पड़ा कि बच्चों बच्चों चलो सलाम बोल देना, हमारी थू थू हो रही है। इनके प्रिंसिपल्स पूरे टाइम इस तरीके के, जो एनएफ ने भी दिखाया, उस पर तो मैं अलग पॉडकास्ट ज़रूर लेके आऊँगी, कि इनकी टीचिंग्स, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स ही ये रहे हैं कि अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करनी। और आप बोलेंगे साहिबा की कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ना वो बड़ी है ना वो कुछ है, वो सिर्फ सोने की मुर्गी है, पैसा दे रही है। और पैसा फेंको तमाशा देखो, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा, सामने सामने दिख रहा है। क्योंकि एक 80 साल की बुजुर्ग का ख्याल रखने से ज़्यादा डॉक्टर खाला वो 30 साल की बच्ची का ख्याल रखती हैं। क्या हो गया, ऐसी कोई बीमारी है, कोई मर्ज है? कोई बीमारी भी होती है तो भी इंसान समझ जाता है, खुद से उसे अपना ख्याल रखना आता है। इसने बच्चे को जन्म दिया था, वो भी 4 महीने पहले। हो गया, ये सब सिनेरियो ख़त्म करो, स्टॉप बीइंग अ बेचारी ऑल द टाइम साहिबा, प्लीज़। और जो आपने ब्लॉग में बोले ना, मुझे रोको ना, मुझे मीठा मत खा, अरे ओ बस बस बस, ये 35 साल की बच्ची ना बनो। देखो, बच्चा बनने का हक सबको होता है, बचपना जीने का हक हर उम्र में हर किसी को है, बट जहाँ मेच्योरिटी दिखानी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान सिर्फ दूसरों के लिए नहीं रखते हो, सिर्फ अपने बेटे या अपने पति के लिए नहीं रखते हो, आप अपनी हेल्थ का ध्यान अपने लिए भी रखते हो। आपने अच्छा खासा वेट लूज करा और अब आप ऐसे बन रहे हो कि तुम लोग ख्याल, खिजा तुम मुझसे आधी उम्र की हो बट तुम मेरा ख्याल रखोगी, तुम बताओ। उसे पहले अपना ख्याल तो रखने दो, उसकी खुद की हालत तो देख लो। मुझे तो हैरानी हो रही थी कि नई डाइट जानने के बाद भी उसका वेट बढ़ा कैसे हुआ था। उसकी हालत खस्ता है, बोल पाती नहीं है वो भी। आई एम सॉरी, बट मुझे ये परिवार बिल्कुल समझ नहीं आता है, और बहुत लालची रिश्तेदार हैं। और नाजा खाला तो मतलब वो बच्चे को सर पे बिठाने को तैयार है, क्योंकि भाई पता है कि जिसका बच्चा वो पैसे निछावर करती है। वो मेरे बेटी को OTP बताती है, पता ही होगा आपको, तो OTP गेम बिटवीन मुदाहा एंड भोपाल एंड मुंबई, है ना। वहाँ से नहर OTP, शालू आप ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, OTP बताना। शालू आप ही ये ऑर्डर करा, बताना। हाँ ये ले लो, बट अपने पापा के खिलाफ रहना, ठीक है। हेलो, हाँ सारा, शालू आप ही वो OTP बता दीजिए। हाँ मैंने ये ऑर्डर कहा, हाँ ये बता दीजिए। तभी तो मुझे मेरी नानी की इतनी चिंता नहीं होती जितनी आपकी होती है शालू आप ही। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा। OTP बताइएगा। ये हो रहा है द OTP गेम। हाँ, और जब तक ये OTP गेम है तब तक लॉयल्टी है। जैसे ही OTP खत्म, पैसा खत्म, लॉयल्टी गई पानी में छपैक। That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast, and thank you so much for placing your orders for customized subliminals. You will get the same within the coming days. जितने दिनों में मैंने प्रॉमिस करा है उतने दिनों में आपको मिल जाएगा। LOA प्रैक्टिस करते रहे। LOA 1 2 3 is there on my channel. AKC Miracles कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मैं पिन कर दूंगी वो चैनल का लिंक। और बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।